आइए आज हम देख लेते हैं क्वथनांक में उन्नयन, एक अन्य संख्यक गुणधर्म। तो समझ लेते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन से संबंधित प्रश्न कैसे बनेंगे। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए एवं सिद्ध कीजिए कि क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। यदि इस तरह से प्रश्न नहीं आएगा तो कैसे आ सकता है कि क्वथनांक में उन्नयन की सहायता से विलेय का आणविक द्रव्यमान कैसे निर्धारित करेंगे। यदि इस तरह से भी नहीं आएगा तो कैसे आएगा, क्वथनांक में उन्नयन एवं विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। एक क्वथनांक में उन्नयन के बीच में ही एक मिलता है स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, या जिसको हम केवल मूलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, को परिभाषित करने के लिए भी बोल सकता है। तो चलिए हम आंसर शुरू करते हैं। देखिए, क्वथनांक में उन्नयन मतलब हमको टेम्परेचर में क्या करना है, वृद्धि करना है। ठीक है, तो जब आप अवाष्पशील विलेय को आप ठोस भी बोल सकते हैं, ठोस पदार्थ बोल सकते हैं। जब अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलते हैं, किसमें घोलते हैं, विलायक में घोलते हैं, तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। मतलब अवाष्पशील विलेय को विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। किससे दर्शाते हैं इसको, डेल टी बी से। मतलब डेल टी चेंज इन टेम्परेचर है और बी जो है बॉइलिंग पॉइंट है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्वथनांक में उन्नयन जो होता है, डेल टी बी जो होता है, मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है, मोललता के। तो ये हमने गणितीय रूप में लिख दिया, डेल टी बी समानुपाती स्मॉल एम। मोललता को किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से। अब जानते हैं आप, जहां समानुपात को हटाते हैं जब, तो एक बराबर और एक क्या मिलता है, स्थिरांक। तो यहाँ स्थिरांक ये बराबर हो गया, स्थिरांक क्या मिलेगा, केबी। जहां केबी बराबर विलायक का क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या केवल मोलल उन्नयन स्थिरांक है। ठीक है, अब इसको आप समीकरण 1 दे दीजिए। ठीक, जब m बराबर क्या हो, 1, अर्थात 1 मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला गया हो, तब m की जगह आप क्या रख देंगे, 1। तो क्या मिल जाएगा, डेल टीवी बराबर केबी। क्या मिल जाएगा, डेल टीवी बराबर केबी। तो यहां से केबी की परिभाषा निकल आएगी। क्या निकल आएगी कि 1 मोल, या m बराबर आपने 1 माना है ना, 1 मोल लिया है विलेय, कितने में घोला है, 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में। चूंकि मोललता में विलायक की प्रधानता होती है विलायक के द्रव्यमान की, तो क्या हो जाएगा, 1 मोल विलेय को 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि क्या कहलाएगी, मोलल उन्नयन स्थिरांक, केबी से दर्शाते हैं। अब क्या करेंगे, ये परिभाषा हो गई केबी की। अब देखिए समीकरण 1 को आप देखेंगे तो समीकरण 1 को देखें तो ये डेल टीवी किस पर निर्भर है, मोललता पर। किस पर निर्भर है, मोललता पर। ठीक है ना, और मोललता किस पर निर्भर करती है, विलेय के मोलों की संख्या पर। अतः क्वथनांक में उन्नयन एक अणु संख्यक गुणधर्म है। ये पहले प्रश्न का उत्तर यहां से आपको मिल गया। अब यदि अभी यहां पे आप विलायक को ए ले लीजिए और विलेय को बी मान के चलिए। यदि विलायक के WA ग्राम में MB आणविक द्रव्यमान, बोला ना कि विलेय को आप बी मानेंगे, यदि विलायक के WA ग्राम में MB आणविक द्रव्यमान वाले विलेय के WB ग्राम घुला हो, तब विलयन की मोललता क्या हो जाएगी, विलेय का द्रव्यमान WB माना है आपने सूत्र से 1000 बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान MB गुणे विलायक का द्रव्यमान WA माना है। अब क्या कीजिए कि ये स्मॉल m के मान के मोललता के मान को समीकरण 1 में आप रख दीजिए। तो देखिए समीकरण 1 क्या था, डेल टी बी बराबर के बी इंटू एम। तो m की जगह हमने ये पूरा मान ये वाला उठा के रख दिया। ठीक है,
अब ये आपको समीकरण 2 मिल गया। कुछ नहीं, हम सिर्फ समीकरण 1 में मोललता की परिभाषा का सूत्र बना करके लिख दिया है। इसलिए अब यहां से आप क्या कीजिए कि एमबी को पक्षांतर कीजिए, तो एमबी डेल टीवी की जगह चला जाएगा और डेल टीवी एमबी की जगह आ जाएगा। तो ये एमबी बराबर, ये ऊपर का पूरा वही है और ये एमबी की जगह डेल टीवी आ गया गुणे डब्ल्यू ए। ठीक, अब ये समीकरण जो 3 है, आपका जो क्वेश्चन एक पूछा गया था कि क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में संबंध, तो ये समीकरण 2 उसको निर्धारित कर देता है। मतलब समीकरण 2 जो है क्वथनांक में उन्नयन और विलेय के आणविक द्रव्यमान में किसको बताता है?